वालेकुम नाज़रीन। आर्टिकल 63A बेंच की तश्कील में PTI का एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। अक्टूबर का महीना अहम क्यों है? नाज़रीन, मुल्क में एहतजाज और धरने आए दिन होते जा रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? PTI जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आखिरकार नवाज शरीफ ने भी अपनी खामोशी तोड़ ही दी। जिन 4 अक्टूबर को फिर से PTI अपना एहतजाज शुरू करने वाली है, जिस पे फैसल वाला का कहना है कि उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि डी चौक तक PTI पहुंच पाएगी। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अली अमीन गंडापुर उन्हें इस्लामाबाद के आसपास भी नज़र नहीं आ रहे। उनका कहना है कि मौसम पहले ही गर्म है, 4 अक्टूबर भी आएगी और चली जाएगी, जैसे पहले बहुत सारी डेट्स आई हैं और चली गई हैं। पार्टी का ये भी कहना है कि अगर PTI समझती है कि जलाओ घराओ और एहतजाज करके कुछ हो सकेगा तो इनकी गलतफहमी है। ना पहले कुछ हुआ है ना अब कुछ होगा। आइए सुनते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। सर्द हवाएं होंगी इस्लामाबाद की, लेकिन महीना बहुत गर्म होगा। तो वो महकमा मौसमियात कहता है 8 और 9 अक्टूबर बहुत गर्म दिन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है वाकई गर्म दिन होने वाले हैं। तो एक तो गर्म सियासत चल रही है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, जो मैंने आपको पुराने शोज़ में जो अपनी प्रेडिक्शन, एक्सपेक्टेशन या एनालिसिस दिया है, मैं अभी भी उस पर काम हूँ कि मायूसी PTI को ही होगी। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप जिस किस्म की सियासत करने जा रहे हैं और जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन पोजीशन वापस ले रहे हैं, तो आप उसका हासिल रसूख क्या है? मज़ीद ख़राबी। 4 अक्टूबर को क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। 4 अक्टूबर भी वैसी गुजर जाएगी जैसे 5 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी। डी चौक में पहुंचेगी PTI? सर देखिए, ये तो आपको वक्त बताएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे गंडापुर साहब डी चौक पे नज़र नहीं आ रहे। इस्लामाबाद पहुंचते हुए नजर आते हैं आपको? मुझे नहीं नज़र आ रहे। अब मेरे ख्याल से इतनी तंबी करने के बाद मैं दुनिया के सारे TV चैनल्स इनको समझा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अगर चढ़ाई करके फतह करना है तो फिर ये भी इस बार आजमान लें। फिर फतह किसकी होती है और दफन कौन होता है, ये वक्त बताएगा। नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, ये नहीं पता मुझे इनमें से कौन जीते हारेगा, लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको नुकसान। बता रहा हूँ। देखिए सर, मेरी बात सुनिए। आप ये जंगल का कानून तो है नहीं ना। इस वक्त जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त कोर्टों की है। कोर्ट्स को इंटरवीन करने की ज़रूरत है कि ये जो तासुर है, एक तो इस तासुर को ख़त्म करें। एक सूबे का CM फेडरेशन से कटने की बात कर देता है, कहता है मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूँगा। भाई तू क्या है? उस मुल्क का कायदे आज़म है? क्या है तू? कौन है तू भाई? तू CM है भाई, तू एक सूबे का CM है। उस हद तक जो तुम्हें CM कवरशिप दी हुई है, तुम उसके अंदर रहते हुए जो करना है, जो आज कर रहे हो, तुम उसका काला कर रहे हो, सफ़ेद तो मानी है। आप KPK में जाके पूछे क्या हो रहा है, करप्शन किस जगह पे पहुंची हुई है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन सब करते थे, ये भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। चले इसको छोड़ दे, दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट एनी मोर फॉर मी। कोई सभी ऐसे ही हैं, कोई 100 रुपये ही करता है, कोई 200 ही करता है, कोई 500 ही करता है। आधी PTI के लोगों को आपने वोट डलवा के वैसे ही नाहल करवा देना। सर मेरी बात ये पक्की है बात। वैसे तादाद ही पूरी नहीं होती, इनके 15-20 बंदे वोट डालेंगे और वो नाहल होंगे। मलिक साहब देखिए, मेरी बात सुनिए। लोटा जो है ना, लोटा आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते। कोई दुनिया का आदमी नहीं चलता, कोई दुनिया। उसको आप PTI में एटलीस्ट उसके बगैर नहीं चल पा रही, इसलिए बड़ी तेजी के साथ लोटा ढूंढ रही है। लोटा तो जरूरी है ना, और लोटे के बगैर पूरी दुनिया में आप उसको मुस्लिम शावर का नाम दे दें, आप उसको टैप का नाम दे दें, आप उसको ऑटोमेटिक टैप का नाम दे दें। PTI के लोग जिनको आप इस लोटे से और मुस्लिम शावर से तशबीह दे रहे हैं, कल जब वो PDM के लिए वोट डालेंगे तो पता नहीं अपने हलकों में कैसे वापस जाएंगे। आप उन्हें मुश्किल में डाल रहे हैं। मेरी बात सुन, मैं को 15-20 वोट चाहिए PDM वालों को वो आईनी तरमीम पास कराने के लिए। इनके बंदे लोटे बनाने हैं। सर देखिए, मैंने तो जनरलाइज लोटे की बात की, आपने उसको फिट कर दिया। तो ये आपका कमाल है। मैं आपसे सर ये काम करने के लिए बेकरार है हुकूमत, तो दुआएं मांग रहे हैं हाथ उठा उठा के 63A का केस निकल जाए। दुआ मांगे, हुकूमत भी दुआ मांगे, ये भी दुआ मांगे, दोनों को दुआओं की जरूरत है। फिर ये ना कि हमें तो पता ही नहीं था, पुलिस नीचे से निकल गई, हमें तो पता नहीं था, अंदर चले गए, हमें तो नहीं पता था, अरेस्ट हो गए। मैं मोहसिन को भी ये कहूंगा, खड़े हो अपनी जगह के ऊपर, ठीक है? अगर अरेस्ट करना है बोलो, दंगे की चोर पे हम कर रहे हैं। मुझे कोई बात नहीं कहने के लिए कि जो आदमी अच्छा है, गौहर साहब अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, शेर शाहीन अच्छा है, सलमान कमराजा अच्छा है, बुरा कौन? जफर साहब अच्छे। बुरे के अंदर अब आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बुरे के अंदर अब बहुत सारे सेगमेंट्स आ गए। एक पुरानी PTI, एक बहन साहिबा की PTI, एक बेगम साहिबा की PTI, एक वकीलों की PTI, एक नई PTI, एक पुरानी PTI, एक हॉक्स की PTI। तो ये तो PTI तो अब धड़ों के अंदर है।
ठीक है। अब और एक खान साहब की पीटीआई, ठीक है, जो हॉकिश है। अब खान साहब को ये कहना चाहिए कि जो बयानात दिए हैं गंडापुर ने, मैं उसको कंडेम करता हूं। ये लीडर का काम है इन्वायरमेंट देके टेम्परेचर नीचे है। वो कह रहे हैं मैं इंडोर्स कर रहा हूं, तो फिर आप उधर ही जा रहे हैं जहां 2 साल पहले गए थे।